भी कर रहे हैं केजरीवाल तो बेस्ट ही की है। अभी प्रेजेंट टाइम में तो भाई स्कूलों की फीस भी माफ़ कर दिया उन्होंने। इस सरकार में सुकून मिला है। एक ढंग का प्राइम मिनिस्टर आया, ये लोग उसको भी नहीं जीने दे रहे। केजरीवाल ने 5 साल में क्या किया है? राष्ट्र के मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे पर ही वोट दिया जाएगा। एमसीडी वाले कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, विधायक सुनता ही नहीं है। जनता को कामवीर चाहिए और वो कामवीर चुनेंगे, वो बातवीर नहीं चाहिए। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, उससे मेरी फाइट है। जो लोग अपने ग्राउंड मजबूत नहीं रखते, जो अपने इलाके में काम नहीं करते, उनको अपने इलाके बदलने पड़ते। दिल्ली चुनाव में नेताओं की बयानबाजी से सियासी तपिश बढ़ गई है। एक तरफ चुनाव प्रचार तेज हो गया है तो दूसरी ओर नेताओं की तरकश से लगातार तीखे शब्द बाण निकल रहे हैं। अपनी फेलियर से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रहे हैं। जनता को कामवीर चाहिए और वो कामवीर चुनेंगे, वो बातवीर नहीं चाहिए। पिछले 6 साल बहुत ही बुरे निकले हैं सबके। केजरीवाल जी ने नारा तो ज़रूर दिया है कि अच्छे बीते 5 साल, बट अच्छे बीते 5 साल उनके विधायकों के। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, दिल्ली का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सियासत की इसी तपिश की गर्माहट को महसूस करने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में। दिल्ली के दंगल की बारी है और दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर लगातार इसका जायजा ले रहा है। और इस वक्त हमारा कारवां पहुंच चुका है दिल्ली के बेहद ही पॉश इलाके मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र दिल्ली की उन हॉट सीटों में से एक है जहां की चुनावी गतिविधियों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। यहां से बीजेपी से कपिल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी से बागी नेता हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के अखिलेश पति त्रिपाठी मौजूदा विधायक हैं, जो तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक कंवर करण सिंह की बेटी आकांक्षा ओला पर भरोसा जताया है। बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चुनौतियों को दरकिनार कर कहते हैं कि मॉडल टाउन की जनता बीते 5 सालों से बदलाव का इंतजार कर रही है और वो बदलाव के लिए वोट करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी खुद को कर्मवीर तो कपिल मिश्रा को बयानवीर बता रहे हैं। मॉडल टाउन में सबसे बड़ी फाइट है भ्रष्टाचार से। मॉडल टाउन में फाइट है सरकार के निकम्मेपन से। मॉडल टाउन में फाइट है गंदे पानी से। मॉडल टाउन में फाइट है टूटी हुई सड़कों से। मॉडल टाउन में फाइट है कि यहाँ पर झुग्गी बस्तियों में ना पानी आता है, ना सड़क है, ना मोहल्ला क्लिनिक है, एक भी पैसे का काम नहीं किया गया है। मॉडल टाउन में फाइट है गाँवों की उन गलियों से जहाँ पे गंदगी भरी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ भरी हुई हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जनता को कामवीर चाहिए और वो कामवीर चुनेंगे, वो बातवीर नहीं चाहिए। बातवीर बने रहे, इसीलिए करावल नगर की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। वहाँ से रिजेक्ट करके और 3 साल लोगों से मिले नहीं, किसी के सुख दुख में रहे नहीं। उन्हें पता था कि करावल नगर से उनकी दाल निकलने वाली है, तो कहीं बातवीर बन करके कहीं और चलते हैं। लेकिन उनके क्रियाकलापों के बारे में लोग जान रहे हैं और करावल नगर के तमाम लोग, बहुत सारे लोग आकर के मॉडल टाउन में भी बता रहे हैं घर घर जा कर के कि उनके क्या क्रियाकलाप रहे हैं पिछले। मॉडल टाउन में सियासी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी कांग्रेस प्रत्याशी आकांक्षा ओला कपिल मिश्रा को दल बदलू करार दे रही है, तो वहीं मौजूदा विधायक के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो कभी पार्टी बदलते हैं और कभी कॉन्स्टिट्यूंसी बदलते हैं। तो कपिल मिश्रा जी की बात का जवाब तो ये हुआ, जो लोग अपने ग्राउंड मजबूत नहीं रखते, जो अपने इलाके में काम नहीं करते, उनको अपने इलाके बदलने पड़ते हैं, उनको वो क्षेत्र बदल कर जाते हैं। हम लोगों ने कभी क्षेत्र नहीं बदला, ना हमें पार्टी बदलनी पड़े। तो इस बात का जवाब तो कपिल मिश्रा जी जनता को देंगे। रही बात मौजूदा विधायक जी की, तो अगर उन्होंने काम किया होता तो आज डटकर खड़े होकर वोट मांग पाते। मैं सर उठाकर वोट मांग पाती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने 15 साल यहाँ पे शीला दीक्षित जी द्वारा जितनी योजनाएं थी, कांग्रेस पार्टी की जितनी योजनाएं थी, वो हर आदमी हर घर तक पहुँचाई। नेताओं की जुबानी जंग के बीच इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मन की बात जानने की शुरुआत हमने मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन से की और वहां मौजूद लोगों की जुबानी जाना कि कैसे बीते 5 साल। पोलिंग बूथ पे जो जाएंगे, जो मोहर लगाएंगे, किसी को भी वोट देंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? सबसे ज़्यादा तो दूषित पानी और पोल्यूशन। आप किन मुद्दों को लेकर सर जाएंगे वोट डालने? ये मुद्दा जी हमारा तो बस थोड़ा महंगाई के ऊपर है, हर चीज़ के बढ़ते दाम है वो कम हो, ठीक है, और हमारे लिए कुछ रहने के लिए अच्छी सुविधा हो। जैसे कच्ची घरों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उसके लिए हमें कोई मकान या कोई पक्के मकान बन जाए। आप यूथ हैं, क्या सोच के जाएंगे वोट देने? राष्ट्रीय मुद्दे या फिर जो क्षेत्र की अगर बात करें वो? सर ये जो केजरीवाल है, ये जो बिजली फ्री दे रहा है, ये लोगों को फ्री का सामान फ्री का देके उन्हें मेहनत करने से रोक रहा है। भैया आप ऑटो चलाते हो? हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? सर मुद्दे तो महंगाई तो है ही है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि हमें यहाँ जो है दिल्ली के अंदर जो है इस सरकार में सुकून मिला है। मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में विकास की कैसी बयार बह रही है, इसकी पड़ताल में हमारी टीम का अगला पड़ाव बना इस विधानसभा क्षेत्र का गुजरांवाला इलाका। खिली धूप में यहाँ के प्रियदर्शनी पार्क में मौजूद लोगों से हमने चुनावी चर्चा की और उनकी समस्याओं के साथ ही मुद्दों को जाना। मॉडल टाउन के प्रियदर्शनी पार्क में खिलखिलाती धूप निकली है, खूब लोग यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे ही एक छोटे से ग्रुप महिलाओं का एक बैठा है, उनके साथ हम लोग मौजूद हैं, जानते हैं कि इनके मन में क्या है। आप लोगों को मुख्यमंत्री चुनना है दिल्ली का, किसे विधायक बनाइएगा मॉडल टाउन का, किस मुद्दों को जाकर आप वोट डालेंगे? बिजली पानी मुद्दा रहेगा, राष्ट्रीय मुद्दा राम मंदिर रहेगा, 370 रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट डालने? देखिए, जो हमारे को अच्छा करेंगे हम तो उन्हीं को डालेंगे हैं, जो हमारे को हर चीज़ का सुविधा देंगे तो हमने तो उन्हीं को डालना है। केजरीवाल क्यों नहीं बढ़िया है भाई? हमारे लिए तो गरीब के लिए बहुत फायदा कर रहे, लाइट में, पानी में, हर चीज़ में। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी फायदा है। एक तो क्लीनलीनेस है ये अपना जो मेजर इशू है, सेकंड इज पोल्यूशन। ऑल द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट एंड देयर आर रिजल्ट्स ऑन इट, बट देयर इज स्टिल अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो होना चाहिए, बेरोजगारी का होना चाहिए, व्यापार का होना चाहिए, मगर ये तो राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, यही मुद्दा है इनका। तो एक ढंग का प्राइम मिनिस्टर आया, ये लोग उसको भी नहीं जीने दे रहे। केजरीवाल ने 5 साल में क्या किया है? 31 मार्च के बाद ये मेरे को बताया क्या ये देगा? कुछ भी नहीं। पानी बिजली, हम लोग बेसिकली अनपढ़ हैं यार, और कुछ नहीं है। बेस क्या उधर चलते ही नहीं है। कंट्री के लिए कोई भी नहीं सोचता, हर बंदे को अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। शायद मुझे लगता है छोटी सोच वाले लोग ही ये कर रहे हैं कि बिजली का मतलब जैसे हमें मिल रहा है बेनिफिट, पानी का मिल रहा है ये भी है, मतलब ये भी हम इसके भी प्रेज़ करते हैं। ये नहीं है कि हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं मैं उनके साथ 100% हूँ, मेरे हस्बैंड भी। गुजरांवाला में केजरीवाल सरकार और बीजेपी को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। इसके बाद हमारी टीम ने रूपनगर इलाके का रुख किया और यहाँ की महिलाओं से जाना कि विकास के पैमाने पर बीते 5 साल कैसे रहे और आज की तारीख में उनके लिए कौन से मुद्दे अहमियत रखते हैं। मॉडल टाउन के रूपनगर इलाके में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। अगर इलाके की तस्वीर दिखाएं तो बेहद ही पॉश इलाका है और यहीं पर धूप का आनंद ले रही कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जब पोलिंग बूथ पे आप जाओगे वोट डालने, क्या सोच के जाओगे? केजरीवाल ने काम अच्छा किया है। अकाली दल की अगर हम बात करें, उसने साथ छोड़ दिया बीजेपी का, और मॉडल टाउन की सीट पे अगर हम देखें तो इसका प्रभाव है, पंजाबी बहुत हैं यहाँ, सिख भी लोग हैं, सिख कम्युनिटी बहुत है, इसका असर पड़ेगा चुनाव पे लगता है? पता नहीं, ये मैंने तो देखा नहीं अभी। हमने तो कम असर पड़ेगा, कम पड़ेगा, असर कम पड़ेगा, ज़्यादा उससे काट रहेंगे जिससे फायदा है। अच्छा, इतना असर इस पे नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमें तो अपने थोड़े से जो रोज़मर्रा की रिलैक्सेशन है वही अच्छी लगती है, बाकी देश को भी अच्छे से चलाएं। बिजली पानी जो भी उन्होंने कम कर रखा है, हमारा फ्री आ रहा है आजकल, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिल्ली के सियासी संग्राम में CAA और NRC के मुद्दे की भी गूंज है, लिहाजा वोटर्स की राय जानने से पहले हमने इस मुद्दे पर बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा की राय जानी, जो विवादित बयान देकर सुर्खियों में भी रहे हैं। इस मुद्दे पर कपिल मिश्रा ने आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा किया, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इसे कपिल मिश्रा की हार की हताशा बताने लगे। अगर हम चुनावी मुद्दे की बात, टोटल फेलियर चुनावी मुद्दा है कि दिल्ली में कॉलेज नहीं बने हैं, दिल्ली में स्कूल नहीं बने हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, दिल्ली में गंदा पानी आता है, दिल्ली में जो युवाओं से प्रॉमिस किया गया था उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया है। और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, अपनी फेलियर से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। उनकी जमानत यहाँ से जब्त हो रही है, बहुत तय है, इसलिए जो है, इसलिए वो इस तरीके के अलग अलग बातें कर रहे हैं। मतलब देश में लोकतंत्र में चुनाव है। मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो 1993 के पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चरती लाल गोयल इस सीट से विधायक बने थे। 1998 से 2008 तक कांग्रेस के कंवर करण सिंह लगातार 3 बार जीते, लेकिन 2013 के बाद से इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया है।
मौजूदा विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी खुद को मॉडल टाउन की जनता का हमदर्द बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी आकांक्षा ओला को अपने पिता पूर्व विधायक कंवर करण सिंह और शीला सरकार के विकास कार्यों के सहारे जीत का भरोसा है। पिछले 6 साल बहुत ही बुरे निकले हैं सबके। केजरीवाल जी ने नारा तो ज़रूर दिया है कि अच्छे बीते 5 साल, बट अच्छे बीते 5 साल उनके विधायकों के। आम जनता त्रस्त है, परेशान है। मेरे पिताजी 15 साल यहाँ से विधायक रहे। उनकी टाइम में, शीला दीक्षित जी के टाइम में बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ था, हर आदमी खुशहाल था, उनके व्यापार ठीक से चल रहे थे। उन्हीं दिनों को याद करते हुए आज वो चाहते हैं कि मेरी वापसी हो। मॉडल टाउन के त्रिकोणीय मुकाबले के बीच सियासी दांवपेच भी यहाँ बाकी दिल्ली से अलग ही नजर आ रहे हैं। चूंकि इस विधानसभा क्षेत्र में पौष और झुग्गी दोनों तरह के इलाके हैं, इसलिए चुनाव प्रचार भी उसी स्तर से चल रहा है। ऐसे में स्थानीय विधायक का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम लालबाग झुग्गी बस्ती में पहुंची। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पीने का पानी, साफ सफाई, सीवर और महिला सुरक्षा सबसे प्रमुख मुद्दा है। मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र की एक तस्वीर ये भी है। लालबाग एरिया है, स्लम है, अनाधिकृत कॉलोनी है और समस्याओं का अंबार और राहत की बात सरकार से जो मिल रही है या जिसकी बातें की जा रही हैं। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इनका मूड क्या है, मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में ये भी आता है। किन मुद्दों को लेकर वोट देने जाओगे, जो पोलिंग बूथ तक जाओगे, दिमाग में क्या रहेगा इस बार? जी, हमारे लालबाग में हम इन मुद्दों को, एक तो हमारी 200 यूनिट बिजली फ्री है इस टाइम पर, लेडीज़ का बसों का किराया फ्री है, और जो सड़कें नाले जैसे हमारे गलियों में जो जाल बिछाए गए हैं नालियों पे, ये भी बहुत अच्छा काम है। महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बात होती है, क्या सोचते हो आप? महिला सुरक्षा की बात ठीक हो रहा है, काम की नहीं हो रहा है? ठीक ही है, ये काज सुरक्षा है। माँ बहनों बेटियों के निकलना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर इतना छेड़खानी हो रही है, इतना भाषायती हो रही है, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। तो बस यही चाहते हैं कि हमारा जो मकान है ये हमें यहीं की यहीं मिलना चाहिए। हमें नहीं जाना कहीं पे भी, ना ही कोई फ्लोर लेने हैं, ना कुछ लेना है, हमें यहीं की यहीं लेना है। ये देखो नाला सामने भरा हुआ है पूरा, कोई साफ करने आ रहा है? अंदर नाला पूरा पटिया टूटी हुई, 10 पटिया का ज्वाइंट कर रखे हैं। हम लोग 10 बार दिखाए, विधायक को बुला के, निगम पार्षद को भी दिखाए, कोई सुनने को राजी नहीं है। एमसीडी वाले कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, विधायक सुनता ही नहीं है। पहले कांग्रेस के राज में 2 टाइम पानी अभी आता था, ठीक है सर, अब तो वो भी नहीं आता। टैंकर पे कितनी लड़ाई झगड़ा करके पब्लिक पानी भरती है। राष्ट्र के मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे पर ही वोट दिया जाएगा। मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के लोगों की माने तो कुछ जगहों पर जर्जर सड़कों की भी समस्या है, वहीं कुछ इलाकों में सीवर लाइन भी खस्ताहाल है। तो साथ ही सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही इलाके की सूरत और सीरत बदलने का दावा कर रही हैं। लेकिन मॉडल टाउन की इस सियासी महाभारत में जीत का सेहरा किसके सर बनता है, ये तो 11 फरवरी को ही साफ हो पाएगा। मॉडल टाउन से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन।